हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस। सीबीएसई ने बोला है कि सिर्फ लास्ट ईयर के ही सिलेबस पे इस साल भी एग्जाम होंगे। तो लास्ट ईयर के सिलेबस पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो था ही नहीं आपके पास, तो जब वो नहीं था तो इस बार भी नहीं होगा। बट हो सकता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएं, तो हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है। हम इसके ऊपर लेंथी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो रो की जगह, इसका मतलब है सीधा सीधा ट्रांसपोज। आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ही भाई ये इंटरचेंज करना है इन दोनों को। रो की जगह कॉलम लिखते हैं, चलो। तो यहां पर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, तो 2 1 4 3 2 1 4 3। अब यहां से हो गया 2 1 4 3। तो इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। सॉल्व करके देखते हैं। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 3 2 6 -4, तो आंसर आएगा 2। और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 3 2 6 -4, आंसर आएगा 2। ये और ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी में बोला है इसने, इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। ये कह रहा है कि अगर कोई भी 2 रो आपस में चेंज हो जाएं या कोई भी 2 कॉलम आपस में चेंज हो जाएं, तो उस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं यहां पर रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूं, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज करूंगा, तो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 2 3 1 1। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2 1 2 -3, आंसर आएगा -1। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहां से, तो ये हो जाएगा 3 1 3 और -2, ये आएगा 1। यहां पर ये प्लस का 1 आया, यहां माइनस का 1 आया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स में माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी आपकी। नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड बनते हैं। लिखा है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ आर डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब है और ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब उस दोनों रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम होंगे लगभग, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट्स है पहले कॉलम के एंड दूसरे कॉलम के, कॉलम 1 कॉलम 2, 2 1 3 2 1 3। क्लियर है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कि 0 होता कैसे है। मैंने डेल्टा इक्वल टू लिया, यहां पर एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि C1 इंटरचेंज टू C2। C1 में C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 1 3, ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। 2 1 3, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को चेंज किया, यहाँ एक साइन माइनस आ जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी 2 में आपको पढ़ाया था, जैसे ही हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं देन हमारा क्या साइन चेंज हो जाता है, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने एक माइनस बाहर ले लिया इन दोनों रोज को, कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने के बाद। अब ये वापस से क्या बन गया, ये पूरा वापस से बन गया डेल्टा। तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा, ये इधर आ गया प्लस इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे इसे, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। ये हैंस प्रूफ। क्लियर है। इसके बाद भी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे प्रूफ नहीं करना है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, तब भी 0 ही आएगा इसका डिटरमिनेंट। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 आपकी बोल रही है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by constant k then its value gets multiplied by k। ये कह रहा है कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, जस्ट सपोज दैट मैंने इस कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इसके अंदर k से मल्टीप्लाई किया तो मैं अलग से लिख लेता हूं 4, यहां पर हो जाएगा डेल्टा, k से मैंने मल्टीप्लाई किया 2k 4k 1 3। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। 3 2 6
-4 आंसर आएगा 2। यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6k - 4k, ये हो जाएगा 2k। दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसकी k टाइम्स है, ये वैल्यू इसकी k टाइम्स है। क्लियर है? मतलब कि अगर हमने किसी भी एक कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करा तो डिटरमिनेंट उस कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी और भी है कि अगर हम इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो वो सारे रो और कॉलम्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक इसका। जैसे मैंने लिखा है = 2 1 1 1, अगर मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ डेल्टा का मतलब 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो किसी भी एक रो या कॉलम में होगा। जस्ट सपोज दैट 4 × 2 ये भी हो सकता है, या आपका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 4 × 2 ये भी हो सकता है, या हो सकता है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 1 2 2, ऐसा भी हो सकता है, और 2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे भी हो सकता है 2 1 2 2। बट किसी भी एक में होगा। यहाँ पर आपके 4 केस बने, 1 2 3 4, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में 2 मल्टीप्लाई हो सकता है। आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन ने बोला होगा कि आपको किस में मल्टीप्लाई करना है। सही है, ये प्रॉपर्टी है। बट यहीं पर अगर मैट्रिक्स होती तो ये सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता, ना कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स में। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में बोला गया आपसे इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो or columns of a determinants are expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants। ये कह रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या कॉलम्स के अंदर एक एलिमेंट्स दिया हुआ है या दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और अगर किसी भी तीसरी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स सम या माइनस, प्लस या माइनस की फॉर्म में आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दे रखा है α+2, β+4, γ+4, और 2 रो आपकी सिंपल दे रखी हैं। तो हम इन दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में। पहले वाले प्लस से पहले वाले साइन एक डिटर्मिनेंट के साथ लिखे जाएंगे, और प्लस के बाद वाले साइन 2 4 5 किस में लिख दिए? सेकंड डिटर्मिनेंट में। तब इसकी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे और इन दोनों की अलग अलग सॉल्व करके प्लस करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। इन केस हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में जब एडिशन होता है तो उसकी कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी वो दोनों ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम, आपस में सेम होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तब जाकर के तीसरा अगर अलग नहीं है तो वो ऐड हो सकता है। क्लियर है? या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे होते एग्जाम में, या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते, 6 मार्कर या 4 मार्कर आता, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल होती है। इसके आप 10-20 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप अटक ही जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ टू each elements of any row or column of a determinants the equimultiples of corresponding elements of the other row or column are added, the value of determinants remains the same। ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देन ऐड करें और फिर उस रो में लिख दें या कॉलम में लिख दें, तो उसकी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे यहाँ पर? RI = RI + KRJ और CI → CI + KRJ, सॉरी CI + KCJ। यहाँ से देखते हैं कि अभी कुछ याद आ रहा है आपको, इन ऑपरेशंस को देख के कुछ याद आ रहा होगा। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस का भाई है। मैंने आपको अभी तक 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई हैं। 6 प्रॉपर्टीज में से 3 जगह आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस के सिंबल्स लगे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में जैसा मैंने पढ़ाया था एग्जैक्टली सेम मैट्रिसेस की तरह यहाँ पर लगे हैं। वहाँ पर था R कॉलम्स इंटरचेंज होते थे, या फिर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था, या फिर ये ऑपरेशंस लगते थे। तीनों ऑपरेशन वही लगे हैं आपके। क्लियर है? तो अभी इन ऑपरेशंस को लगा के डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा चेंज है, वो मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो देखते हैं कि अगर हम ये ऑपरेशंस लगाएं तो डिटर्मिनेंट्स पे कोई भी वैल्यू पे चेंज नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे। एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ 4 2 8 - 1 = 7।
इसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने सॉल्व करी, ये आएगी। अब मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाता हूँ, इनमें से कोई, जैसे कि मैं रो का लगाता हूँ, रो 1 में चेंज करते हैं, रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2। रो 1 में मैंने चेंज किया रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो रो 1 क्या हो जाएगा अब यहाँ पर चेक करते हैं। ये डिटर्मिनेंट जो चेंज होगा अब हो जाएगा आपका नीचे वाला, रो 2 मैंने कोई चेंज नहीं करा है, रो 2 में मैंने कोई चेंज नहीं करा, रो 1 में होगा ट्वाइस ऑफ रो 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1 9। चेक करें हम इसको सॉल्व करके आंसर को, 4 4 जा 16 माइनस 9, आंसर रिमेन्स 7। यहाँ मैंने चेक किया आंसर 7, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई एंड देन फिर से मैंने आंसर चेक किया 7। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हम ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, या हम कॉलम ऑपरेशंस भी लगाते हैं तब भी कोई प्रॉपर्टी पे फर्क, या आंसर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे फिलहाल मैथ्स के, क्योंकि वो चैप्टर के लास्ट में आएंगे। लगभग 2 वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर कि जिसमें आपके सारे लगभग पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊँ, क्योंकि टॉपिक के ऊपर मेरे को इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, सब मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चंस की मिक्सअप वीडियो दूंगा सारे चैप्टर की। क्लियर है? आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।